नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर 351 दिन 351st डे और आज के 3 श्लोक हैं 36, 37 और 38 और अध्याय है 18वां और 18वें अध्याय का शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। तो आइए तीनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। सुखम त्वेदानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगा यतत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 प्रकार के सुख सुन। जहां अर्थात जिस सुख में मनुष्य सतत अभ्यास करके रमण करता है और जहां वह दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। आत्मबुद्धि के प्रसाद से अर्थात निर्मल, शांत और आत्मबोध युक्त बुद्धि के कारण उत्पन्न हुआ वह सुख सात्विक कहा गया है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह पहले भोग काल में अमृत के समान प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। वह सुख राजसिक सुख कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि से उत्पन्न सुख तामसिक सुख कहा जाता है। इस तीनों प्रकार के सुखों को, तीनों प्रकार के स्टेजेस को समझने के लिए हमारे जीवन से उदाहरण उठाते हैं। हमारे जीवन में ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास्त है। अब मैं उठाऊं पहले ब्रह्मचार्य से। हम जब मानो कि 5 साल से 20 साल के बीच में स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट होते हैं तो क्या होता है, स्कूल जाना पड़ता है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मीठी नींद से कोई जगाती है हमारी माँ, और तब बहुत बुरा लगता है कि क्या रोज रोज स्कूल। और उस स्कूल में कोई सारे तो टीचर प्रिय भी नहीं होते हैं और सारे सुपरवाइजर अच्छे नहीं होते, कभी कभी प्रिंसिपल रियल होता है। हम अपने अच्छे टीचर्स को याद करते हैं तो बुरे टीचर्स भी याद आते हैं, और वाकई में टीचर्स तो सारे अच्छे नहीं होते हैं। गुरु भाव से हम बोलते हैं कि सारे गुरु हैं, पर वाकई में वो क्या गुरु हैं? कुल मिलाकर के वो थोड़ा सा उस समय हमें लगता है कि क्या फंस गए ये। और कई बच्चे मेरे पास मैं देखता हूँ आते हैं तो उनको पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती। मैं एजुकेशन पॉलिसी पे कोई कमेंट ना करूं कि 1.5 लाख रुपए सरकारी तंत्र के अंदर पगार लेने वाले टीचर अपने क्लास में नहीं होते हैं, टीचर्स रूम में रमी खेलते रहते हैं मोबाइल्स पर। कोई लूडो में लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है। कभी कभी मेरे से कोई टीचर मिलते हैं, बोलते हैं आपके हम वीडियो देखते हैं। मैं बोला, कब देखते हैं? तो बोलते हैं वो जब ब्रेक होता है। मैं, ब्रेक होता है या तुम पीरियड ब्रेक करके तुम करते हो? कुल मिलाकर के उनकी जगह पे मॉनिटर खड़ा होता है और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, बच्चे जो मैथ्स सीख नहीं पाए, एग्जाम्पल से समझना, तो वो विश्व तुल्य प्रतीत होता है। लेकिन अगर उस पढ़ाई को कर लिया, आपने 12th बढ़िया पास कर लिया, स्कूल से निकल गए, अब कॉलेज में आ गए, फिर कॉलेज भी बढ़िया कर लिया, कॉलेज से निकल करके बहुत अच्छी डिग्री को प्राप्त हुए, कोई इंजीनियर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अमृत। तो वही श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, सुखम त्रिदानी त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कि पहले पहले ऐसे लगेगा हमें कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, छोड़ देने से अच्छा रहेगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम मुझसे 3 प्रकार के जो सुख सुन रहे हो उसमें अभ्यासवश मनुष्य रमण करने लगता है, दुखों को अंत प्राप्त करे, जो पहले तो विष के समान कटु जान पड़े किंतु परिणाम में अमृत के समान हितकारी हो। वह मन और बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है।
और फिर आते हैं राजसी के ऊपर। तो जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग उत्पन्न हुआ है वह पहले भोग काल में अमृत के समान। इसी ब्रह्मचार्य से आप ग्रस्त की तरफ बढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे थे तब किसी से दो दो नैना लड़ रहे, और दोनों ने कॉलेज किया, दोनों ने डिग्री की, दोनों ने कंपनियां ज्वाइन की, इसने पड़ोस वाली की, उसने अड़ोस वाली की। फिर माँ बाप को बताया कि वी आर इन लव, चलो अच्छा है, लिव इन में नहीं है, लव में है। और फिर वो लव से सोचते हैं, तो माँ बाप अगर पूछ ले बेटा सुखी हो जाओगे, तो कहेंगे बहुत, अगर नहीं हुआ रहोगे तो घर से भाग के शादी करेंगे। ठीक है, तो शादी से कभी सुखी हुए हो ऐसा मैं नहीं पूछूंगा, अगर सुखी हो गए होते तो अड़ोस पड़ोस के और स्त्री पुरुषों को देख लो। खैर, वो इंद्रिय सुख के लिए हाथी के विषय में कहा जाता है, जब जंगल के किसी हाथी को पकड़ना होता है तो खड्डा खोदा जाता है बहुत बड़ा, और उसमें हथनी के नकली शरीर को रखा जाता है, और असली वाला जंगली हाथी जो मुक्त है, बिल्कुल आराम से जी रहा होता है, वो उस स्पर्श के चक्कर में कामवश होकर के उस खड्डे में गिरता है और पकड़ा जाता है, और जीवन भर उसको लकड़े ढोने पड़ते हैं, हाथी जैसा हाथी भी। तो जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ है वह पहले भोग काल में अमृत के समान प्रतीत होता है। बहुत आपको 3 साल तक चाइना माल की तरह मैं हमेशा कहता हूँ, पूछता हूँ, लोग आते हैं कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं बहुत अच्छा, कितने साल हो गए, बोले नहीं ये फर्स्ट वाली है। तो मैं पूछता हूँ चाइना माल की गारंटी कितनी है, बोले मतलब, बोला चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। आजकल की शादियां चाइना माल की तरह हो गई है, बहुत उसमें आवाज रेडियो खड़खड़ करने शुरू होता है और लोग रेडियो को फिर डिसोन कर देते हैं। अभी अभी अतुल सुभाष वाला केस क्या हुआ, पहले तो बहुत उसमें से बड़ी प्रेम की बगावतें हुई होंगी, कल्पना करो, शुरू से थोड़ी कोई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की गीता को समझने का प्रयास करना, मैं थोड़ा सा डायल्यूट होकर, थोड़ा सा लाइट होकर, थोड़ा सा कैजुअल होकर आपको समझाता हूं, लेकिन ये गीता अगर 5,500 साल भी पुरानी है, ह्यूमन साइकोलॉजी वहीं की वहीं खड़ी है, हजारों सालों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ है वह पहले भोग काल में अमृत के समान प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, वह सुख राजसिक सुख कहा गया है। मुझसे कई बार कहते हैं कि सन्यासी फिर शादी क्यों नहीं करते, भाई राजसिक सुख है, उसको सात्व में आना है, इसीलिए उसको उस सुख में नहीं फंसना है हाथी की तरह। लेकिन तामसिक इसका और भी बुरा है। तामसिक क्या है कि जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि से उत्पन्न सुख तामसिक सुख कहा जाता है। आप कहोगे गीता की बात करूं और गीता के जो मैं एग्जाम्पल देता हूं तो वो गीता के एग्जाम्पल धर्म से चलते हुए, लेकिन एग्जाम्पल कौन से दोगे, जो समाज में चल रहा है, जो आप और हमारे के आसपास जीवन में चल रहा है, उसी को तो हम एग्जाम्पल में देंगे समझने के लिए। तो कैसे इस तामसिक सुख को तुम करोगे, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। की पत्नी को कहा कि देखो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज की मीटिंग है और जाना पड़ेगा, मेरा फॉरेन टूर आ रहा है, तुम भी थोड़े दिन माँ बाप के घर होके आ जाओ। पत्नी खुश हो गई, बोले अच्छा, बहुत दिनों के बाद ऐसा चांस मिला, मम्मी के पास जाऊंगी। आप कहाँ जाओ, बोले मल्टीनेशनल कंपनियों की, तुम्हें तो पता ही है फॉरेन में मीटिंग्स होती हैं। अब वो घूम घाम के आ गया 15-20 दिन, फिर जब आया तो उसकी कोट की जेब से बैंकॉक की टिकट निकली, सारा प्रेम उड़न छू हो गया। फिर पत्नी ने थोड़ी इंडिया की सीबीआई की तरह इंक्वायरी बिठाई, ऑफिस में फोन करके कहा कि भाई आप लोग मीटिंग को गए थे, बोले नहीं तो बोले ये तारीख में मेरे पति जो थे, बोले हाँ गए थे, उनकी जो फ्रेंड है ऑफिस में उनके साथ घूमने गए थे। बोले बैंकॉक, बोले वो तो अब आप जानो। घर में आकर के बहस होती है तो वो निद्रा, आलस्य, प्रमाद और उससे उत्पन्न सुख तामसिक सुख की बात है। घर में कलह हो गई, घर टूटने की कगार पे आ गया, केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जज भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का नोटिस पीरियड, आमने सामने खड़े रह करके फिर वही कितनी एलिमोनी दोगे, छोड़ने के पैसे, पकड़ने के पैसे, दोनों बार पैसे। ये देश में कानून लड़कों के तो पक्ष में बैठेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बैठेगा, क्योंकि शादी भी कर रहे हो तो मूर्खता, ऐसा कानून कहता है, दो पैसे दो। पहले दहेज को लेकर के प्रताड़नाएं थी, और वो जो कर्म पुरुषों ने किया उसका भरपाई उनके बच्चे कर रहे हैं, अभी उन्हीं माँ बाप के बच्चे कर रहे हैं अभी। तो कानून को बैलेंस करना ये कानून विद वालों का काम है, लेकिन मैं तो गीता के आधार पर कहता हूं
कि जो सुख भोगकाल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि से उत्पन्न सुख तामसिक सुख कहा जाता है। और ऐसे सुख के पीछे जाना नहीं चाहिए। मैंने हाथी का भी जो एग्जाम्पल दिया वो मेरा अपना नहीं है, उपनिषद का एग्जाम्पल है। तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा इस तरह से करें कि थोड़ा सा मनन, श्रवण, भजन, कीर्तन, चिंतन थोड़ा थोड़ा रखें। धर्म जीने का नाम है, धर्म जीकर दिखाने का नाम है। उसको सुने सुनाए ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। और गीता तो बिल्कुल पचाने वाला ही पदार्थ, उत्तम अमृत है। तो आइए अपने तीनों श्लोकों का पाठ करेंगे और फिर आज की वाणी को विराम देंगे। सुखम ते दानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति, यतत् अग्रे विषमिव परिणाम्यमृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्, विषयेन्द्रिय संयोगा यतत् अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।